राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे, जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। अब पत्नी घर के काम करती, समय मिलता तो पड़ोसियों के जाकर काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती, जिससे उनके घर की गृहस्थी चल रही थी, क्योंकि उनके दो छोटी छोटी बेटियां भी थीं। और जो औरत थी वह तीसरी बार भी मां बनने वाली थी। अचानक ही उसके पति को कोई बीमारी हो गई। उसके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वह किसी अच्छे डॉक्टर को उसे दिखा सके। गांव के वैद्य से वह दवाई लाकर कराने लगी, लेकिन उसका पति ठीक नहीं हुआ। उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ने लगी और एक दिन वह भगवान को प्यारा हो गया। दो बच्चियों का बोझ अब उस अकेली औरत के ऊपर था और तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था। अब बेचारी दोनों बच्चियों को संभालती और अपना घर का काम करती। आधी बार तो तीनों माँ बेटी भूखे पेट ही सो जाती। वे छोटी छोटी लड़कियां थीं। एक 2.5 साल की थी, एक 4 साल की थी और तीसरी होने वाला था। अब जब माँ बनने वाली हो और उसे सही से खाना ना मिले, एक तो उसके कमजोरी थी और शरीर में कई कमियां हो गई, जिसका अब उसका प्रसव काल भी पास में आ गया। और जब उसने प्रसव काल हुआ तो उसने एक लड़की को ही जन्म दिया, लेकिन लड़की को जन्म देते ही वह स्वर्ग सिधार गई। उसके सीने पर जो पैदा हुई लड़की पड़ी हुई थी और एक उसकी बेटी सोई हुई थी और एक बेटी बैठी हुई खेल रही थी। यमराज ने अपने दूत से कहा कि जाओ, तुम्हें उस गांव में जाना है और उस औरत के प्राण हर कर लाना है। जब वह यमराज का दूत उस गांव में गया और उस औरत के प्राण हरने वाला था, तो उसने देखा कि जो उसकी तीनों बेटियां हैं, एक माँ के सीने से चिपकी हुई है जो कि अभी अभी पैदा हुई थी, और एक बेटी सोई हुई है माँ के पास में, और एक बेटी जो 2.5 साल की है वह अपनी माँ के पास बैठी हुई खेल रही थी। यह देखकर उस दूत को उन पर बड़ी दया आई और वह सोचने लगा कि इसके प्राण नहीं हरकर कुछ दिन का समय इसे दे दें, ताकि यह अपने बच्चों को सही से पाल पोस ले। यह सोचकर यमराज वापस यमपुरी को चला गया। जब यमराज ने अपना बही खाता देखा तो उसने दूत से कहा कि तुम्हें उस औरत के प्राण हरने के लिए भेजा था, तो तुम उस औरत के प्राण हरकर क्यों नहीं लाए? तब वह दूत यमराज से कहने लगा, प्रभु आप ऐसा करो ना, उनकी उम्र कुछ दिन और बढ़ा दीजिए। मैंने उनको देखा है, बहुत ही गरीब औरत है, उसकी बच्चियां बिलख रही हैं, लेकिन मुझे उन पर दया आ गई और मैं उसको छोड़कर आ गया। तब यमराज ने उस दूत को बहुत डांटा और उससे क्रोधित होते हुए कहा कि यह तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि जो चीज जिस लिए बनाई गई है उसका समय पर उसी तरह उसका पालन करना चाहिए। तुम्हें परमात्मा के कार्य में अड़चन नहीं डालना चाहिए। उस औरत की उम्र उतनी ही थी जो उसने अपना भोग लिया। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसको भोग कर जाना होता है। इसमें जो विधाता ने लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने परमात्मा के कार्य में विघ्न डाला है। अब जो दूत था कहने लगा, प्रभु आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मुझसे उन लड़कियों का दुख नहीं देखा गया। अब यमराज ने दूसरे यमदूतों को भेजकर उस औरत के प्राण मंगवाए और जो दूत उन्हें छोड़कर आया था उसे सजा के रूप में कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना है, और जब वहां पर जाओगे और अपनी गलतियों पर तुम 3 बार हंसोगे, तब तुम्हारी गलती माफ होगी और तुम्हें वापस यमपुरी बुला लिया जाएगा। क्योंकि इंसान जब दूसरे के ऊपर हंसता है
तो उसमें अहंकार होता है। और जब इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद हंसता है तो उसका अहंकार टूटता है। इसलिए जब तुम्हारा अहंकार टूटने लगे तो तुम वापस आ जाओगे। अब परमात्मा की मर्जी थी कि उस दूत को दंड मिलने की सजा मिली, और जो कि यमराज थे उन्होंने उसे एक व्यक्ति के रूप में, जो कि एक मनुष्य का रूप दिया और उसे पृथ्वी पर भेज दिया। यमराज ने उसे कपड़े वगैरह भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, उसे ऐसे ही कुछ अंग वस्त्रों में लपेट के ही उसे नीचे भेज दिया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। यमराज का जो दूत था अब वह धरती पर आ गया था, और उसे, क्योंकि अब वह मनुष्य के रूप में था और उसे बड़े कड़ाके की जोड़ों की ठंड लग रही थी, जिससे वह ठिठुर रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके पास से गुजरकर बाजार की तरफ जा रहा था। उस व्यक्ति ने उस ठिठुरते हुए यमराज के दूत को देखा, जो कि अब मनुष्य के भेष में था, तो उस व्यक्ति को उस पर बड़ी दया आई। वह बाजार गया और जो उसके पास पैसे थे उनका उसने एक कंबल खरीदा, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदने ही जा रहा था। उसने वहां जाकर एक कंबल खरीदा और उस ठंड से ठिठुरते हुए यमराज के दूत को ओढ़ा दिया और उससे कहा कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें बहुत जोरों की ठंड लग रही है और तुम भूखे प्यासे भी लगते हो, इसलिए तुम मेरे घर चलो। मेरी बीवी मुझसे बहुत गुस्सा होगी, लेकिन वह तुम्हें रख लेगी। अब यमराज उस व्यक्ति के साथ उसके घर चला गया। जब उस व्यक्ति की पत्नी ने उससे कहा कि तुम तो बच्चों के लिए कंबल लेने गए थे, कंबल कहाँ है? तब वह व्यक्ति यमराज के दूत की तरफ इशारा करते हुए बोला, हमसे ज्यादा कंबल की जरूरत इस बेचारे को ज्यादा थी। यह ठंड से ठिठुर रहा था और मैंने इस पर पैसे खर्च कर दिए। अब जो उस व्यक्ति की पत्नी थी वह क्रोधित हो गई और अपने पति को बहुत झगड़ने लगी, बुरा भला कहने लगी। तुम्हें तो मुफ्त में पैसे मिल जाते हैं दूसरे के ऊपर खर्च करने के लिए। अपने बच्चों का, चाहे उन्हें कितना भी ठंड लगे, किसी भी चीज़ की कमी हो, तुम्हें तो दूसरों की पड़ी रहती है। तरह तरह के ताहने वह अपने पति को सुनाने लगी। अब उसका पति कुछ नहीं बोला। यह देखकर यमराज का दूत पहली बार हंसा। वह इसलिए हंसा, वह मन में सोच रहा था कि इस औरत को पता नहीं है कि इसके घर यमराज का दूत आया है, अब इसके दिन फिरने वाले हैं। तब क्योंकि वह बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसा था, यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब वह कहने लगा कि क्या बात है जो तुम इतनी जोर से हंस रहे हो? तब यमराज के दूत ने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें मैं ये सारी बात बता दूंगा। इसलिए वह व्यक्ति भी चुप रहा और अपनी पत्नी का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अलग कमरे में लेकर गया और उससे कहने लगा, अरे भगवान, क्यों इतना गुस्सा करती है? मैंने उसे सिर्फ एक कंबल ही तो दिया है, लेकिन वह तो हमें फ्री में एक नौकर मिल गया है, वह हमारा बहुत सा काम करेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई और खुश भी हो गई कि चलो उन्हें फ्री में एक नौकर मिल गया। अब जो वह व्यक्ति था वह एक मोची था। वह चमड़े के जूते बनाता था। उसका काम था चमड़े के जूते बनाना और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। अब यह काम उसने उस दूत को दे दिया, क्योंकि वह यमराज का दूत था, तो वह जूते बनाने लगा। वह इतने अच्छे जूते बनाता कि उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी कि जो मोची है, अब बहुत सुंदर सुंदर जूते उसके यहाँ बनने लगे। अब मोची के दिन फिर गए। मोची के घर में आमदनी बढ़ गई, क्योंकि जूतों की बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगी। अब एक दिन जो वहाँ का राजा था, उसका एक सिपाही उसके पास एक बढ़िया क्वालिटी का चमड़ा लेकर आया और कहने लगा कि ये राजा साहब के जूते बना दीजिए, इनके जूते बना दीजिए, क्योंकि राजा साहब को आपके यहाँ के जूतों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। जब यमराज का दूत उसके लिए जोर से हंसा, जब वह चमड़ा देकर जाने लगा, वह मन में सोचने लगा कि इनके तो मैं स्लीपर बनाऊंगा, क्योंकि उस समय स्लीपर मरे हुए आदमी के लिए बनाए जाते थे। इसलिए उसने जूते की जगह
स्लीपर बना दिए। वह सोच रहा था कि अब तो राजा मरने वाला है, इसलिए जूते का क्या करेगा, उसका तो अंतिम समय है, इसलिए स्लीपर बना देता हूँ। जब उस यमराज के दूत ने उस चमड़े के जो स्लीपर बना दिए, लेकिन यह देखकर वह मोची उस दूत पर बहुत गुस्सा हुआ और अपने नौकर से कहने लगा कि यह तूने क्या कर दिया, यह राजा के जूते थे और इनको तूने जो है स्लीपर बना दिया। अब तो राजा जरूर हमें बहुत बड़ी सजा देगा, तुझे तो वह जरूर फांसी पर लटका देगा। तब वह जो राजा था उसका सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि आपको जो चमड़ा दिया है उसके आप स्लीपर बना दीजिए, क्योंकि कुछ देर पहले ही राजा का देहांत हो गया। यह सुनकर वह मोची का जो नौकर था, जो यमराज का दूत था, बहुत जोरों से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब वह जो मोची उसको देखने लगा कि क्या बात है, जो यह इतनी जोर से खिलखिलाकर हंस रहा है। लेकिन मोची चुप था, क्योंकि उसने कहा था कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तो तुम्हें मैं सारी बात बता दूंगा। अब उसके लिए स्लीपर दे दिए, क्योंकि राजा मर चुका था। एक दिन जो उसका नौकर था मोची का, वो दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक औरत अपनी 3 लड़कियों के साथ वहां पर आई और उनसे सुंदर सुंदर जूते बनवाने के लिए कहने लगी। उस दूत ने उन लड़कियों को पहचान लिया था। ये वही लड़कियां थीं जिन पर उसने दया खाई थी, जिसके कारण आज वह सजा भोग रहा था। उसने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया और कहने लगा कि आप इनकी कौन हैं। तब वह कहने लगी कि मैं इनकी माँ हूँ। कहने लगा वह जो दूत था, इनकी माँ का स्वर्गवास तो बहुत पहले हो गया, जब ये बहुत छोटी थी। तब वह औरत कहने लगी कि मैं इनकी पड़ोसन थी, मैंने इन तीनों बेटियों को गोद ले लिया, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इन तीनों के सिवा मेरा कोई और भी नहीं है, इसलिए मैंने इन तीनों बहनों को पाल पोस कर अपनी बेटी बना लिया है। अब मुझे इनकी शादी करनी है, इसलिए शादी के लिए मैं ये जूते बना रही हूँ। यह सुनकर यमराज का दूत फिर जोरों से हंसा। अब जो मोची से रहा नहीं गया, वह कहने लगा, मोची अपने नौकर से कहने लगा कि मुझे बताओ ये हंसने का क्या राज है। तब वह दूत कहने लगा कि पहली बार मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं यमराज का दूत हूँ और मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हारे दिन फिर ही जाएंगे। तुम्हारी पत्नी बेकार में जो है गुस्सा कर रही थी। दूसरी बार मुझे पता था कि राजा मरने वाला है, तब भी उसका नौकर जूते बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इनके स्लीपर ही बनेंगे क्योंकि राजा मरने वाला है। दूसरी बार मैं इसलिए हंसा था और तीसरी बार मैं इसलिए हंसा हूँ कि जो ये तीनों बेटियां हैं, इनके कारण ही मैं यह सजा पाने के लिए धरती पर आया हूँ। मैंने सोचा था कि इनकी माँ का स्वर्गवास होने पर इन्हें कौन पालेगा, कौन इनकी पाल पोस कर बड़ा करेगा, कौन इनको पाल पोस कर बड़ा करेगा। इसीलिए मुझे इन पर दया आ गई थी और इसके कारण ही मुझे यह सजा भुगतने के लिए धरती पर आना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता है। अगर इनकी माँ का स्वर्गवास नहीं होता तो आज ये गरीबी की जिंदगी जी रही होती। इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया तो उसकी पड़ोसन ने उसे गोद ले लिया, जिसके घर में कोई कमी नहीं है। इसलिए किसके लिए परमात्मा ने क्या लिखा है इसे कोई नहीं जान सकता। किसी के भविष्य का कोई आकलन नहीं कर सकता कि कब किसके भविष्य में क्या हो जाए। मैं कितना मूर्ख था जो मैंने परमात्मा के कार्य में अड़चन डाली। मैं तीसरी बार इसलिए हंसा हूँ और अब मेरी सजा पूरी हो गई है, इसलिए मैं अब यमपुरी के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर वह दूत यमपुरी के लिए चला गया। क्योंकि उसकी सजा पूरी हो गई थी, उसे एहसास हो गया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आप भी देख रहे हो किसी के साथ क्या हो रहा है, सब हमारे कर्मों के लेख हैं। लेकिन अगर कहीं किसी महिला पर अत्याचार होता है या कोई दुखी है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो इसका नसीब है, उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि होता तो कर्मों का फल है।
लेकिन किसी पर अत्याचार होते देखना और सहना भी पाप है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने आने वाले भविष्य को सुधारना चाहिए। लेकिन हमें यह भी मान लेना चाहिए कि जो अच्छे दिन बुरे दिन हमारे साथ हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।